हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग एक वर्ड बहुत सुनते आए होंगे, काइनेमैटिक्स। तो ये काइनेमैटिक्स वर्ड है क्या? ठीक है, तो बेसिकली काइनेमैटिक्स में जो काइन वर्ड का मतलब है उसका मतलब है मोशन। ठीक है, और जो मैटिक्स क्लियर हो रहा है आपको कि इसमें मैथ्स होगी। सो काइनेमैटिक्स बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन एंड मैथ्स। व्हेन वी अप्लाई मैथ्स इन मोशन देन इट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेमैटिक्स। तो अब अगर इसमें मैथ्स लग रही है तो मैथ्स में आपको पता है कि इसमें कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो अगर हम वेरिएबल की बात करें तो आपके जो काइनेमैटिक्स में वेरिएबल होंगे वो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्या होंगे? एक तरीके से वेरिएबल। अब स्पीड के भी टाइप्स होते हैं, वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं, एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें काइनेमैटिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मोशन। व्हाट इज़ मोशन? आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में एक कार है और ये रोड पे मूव कर रही है और पहले इसकी पोजीशन ए थी और आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन क्या हो गई? बी। तो जब ये मूव कर रही है रोड पे तो अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। सो हम ये कह सकते हैं व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट बॉडी इज़ इन मोशन। अगर इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंशिएट करना है कि बॉडी हमारी रेस्ट पे है कि मोशन में है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन डायमेंशन में है। अगर जैसे हम दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे आप एक रूफ पे खड़े हो जाओ और वहाँ से एक स्टोन को वर्टिकली ड्रॉप करोगे तो वो क्या होगा? वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? स्टोन क्या होगा? मोशन में होगा। ठीक है, तो अब ये जो मोशन है बेसिकली हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लीनियर मोशन और दूसरा क्या होगा? नॉन लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या होगा कि मेरी बॉडी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, और नॉन लीनियर मोशन में क्या होगा? बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगी। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और एंड इसका यहाँ पे हो रहा है। तो ये बॉडी कैसी कर रही है? स्ट्रेट लाइन में या रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। ठीक है, और सेकेंड फिगर में देखिए आप, इस बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है मोशन और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इस बॉडी का एंड यहाँ पे हो रहा है। तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये बॉडी जो है नॉन लीनियर मोशन एक्वायर कर रही है। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो मोशन है वो टू टाइप्स का है। डिफरेंट एस्पेक्ट में मोशन के टाइप्स भी क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो अब अगर हम मोशन की बात करें डिटेल फॉर्म में कि टाइप्स ऑफ मोशन में, तो बेसिकली जो मोशन होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। वो एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड है आपका रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज योर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन एक तरीके से क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था मेरा, वो क्या हो रहा था? ट्रांसलेशन मोशन। जैसे आप फिगर में देखो, यहाँ पे एक कार है, इसकी पोजीशन ए है, फिर क्या हो गई? बी। सपोज करिए आप इस बिल्डिंग में हो और इस कार का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। सो ये कार क्या होगी? सबसे पहली बात तो मोशन में है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो डैट मीन्स दैट कार इज इन मोशन। अब क्योंकि कार मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में है तो ये कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेशन मोशन। एक टर्म इसी में यूज़ होता है कई बार, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब कोई बॉडी अगर कोई मोशन कर रही है और मोशन में उसका जो पाथ होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अगर वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करे और बॉडी का साइज़ क्या हो? स्मॉल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन ए बॉडी टेक्स ए लार्ज डिस्टेंस इन कंपेयर टू इट्स साइज, सो देन
वी ट्रीटेड दैट बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो ये फिगर देखिए आप, कई बार आप लोग बचपन में इस झूले में झूल चुके होंगे। तो इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। एंड देन आपका क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, रिपीट करती है, जैसे फैन के ब्लेड और घड़ी की सुई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो ये मोशन 3 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो अगर हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करें तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा डैट इज़ जो 1 डायमेंशन मोशन। इसके एग्जांपल होंगे, जैसे हम लोगों ने मोशन ऑफ कार का डिस्कशन किया था अभी। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशन मोशन की बात करें तो 2 डायमेंशन मोशन क्या होगा, जिसमें हम प्लेन जो पाथ होगा वो कैसा होगा, प्लेन कवर करेगा। वो एक्स वाई एक्सिस हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स, कोई भी दो एक्सिस को लेके प्लेन बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मोशन होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशन मोशन। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम कोई स्टोन को किसी पर्टिकुलर एंगल से एयर में थ्रो करते हैं तो उसका जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशन मोशन होगा। और मोशन इन प्लेन का आपका एक चैप्टर भी है, तो उसका डिटेल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन मोशन की बात करें तो जो हमारा स्पेस में जो एक्स वाई जेड एक्सिस 3 एक्सिस होती हैं उनमें अगर कोई मोशन होगा तो उसे हम लोग 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। और ये जो 3 डायमेंशन मोशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो आप लोग केमिस्ट्री में गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन पढ़ते हो वो 3 डायमेंशन मोशन में होता है, इज इट। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन की बात करें, स्टेट के अकॉर्डिंग, तो ये 2 तरीके का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल पे जो बॉडी होगी वो डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो जिसके कारण उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि एक टॉर्टॉइज है और एक रैबिट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि जो टॉर्टॉइज का डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हम लोगों ने कुछ डेटा दे रखा है कि 0 सेकेंड पे ये 0 मीटर पे था, इसके बाद 2 सेकेंड्स पे 0.5 मीटर पे है, 4 सेकेंड पे 1 मीटर पे है। तो ये वैल्यूज़ दे रखी है इसके मोशन की। ठीक है, और इन पॉइंट्स के थ्रू हमने इसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो जो पॉइंट थे देखिए, 0 पे 0 था, 2 सेकेंड्स पे 0.5 मीटर था और 4 सेकेंड्स पे 1 मीटर था। तो इन सारे पॉइंट्स को लेके हमने पॉइंट ड्रॉ किए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक इसी तरीके से हमने टॉर्टॉइज के मोशन की डिस्कशन किया। तो यहाँ पे क्या है, 0 to 8 सेकेंड्स की अगर हमने बात की तो यहाँ पे जो मेरा टॉर्टॉइज था वो मेरा 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे था। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जब हमने हर टाइम पे बात की तो पोजीशन हमारी यहीं रही। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पे हमारा क्या आ गया, एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि अगर मेरा पोजीशन टाइम के बीच में हम ग्राफ की बात करें और ये क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर लाइन हो रही है, जो पर्टिकुलर स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप बना रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्लोप बना रहा है तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक
ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले केस में जब हमारा रैबिट का जो हमने मोशन को डिस्कशन किया था ग्राफ में, उसमें क्या हो रहा था, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आ रही है वो ये बता रहा है कि इसका स्लोप 0 है, तो दिस मीन्स दैट बॉडी एट रेस्ट। सो ग्राफ के द्वारा हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि किसी बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं थोड़े ग्राफ जिसके द्वारा हम कुछ इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि क्या कुछ पता लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या नॉलेज उस बॉडी के मोशन के बारे में पता हो रहा है। अगर हम एस-टी ग्राफ की बात करें, मतलब वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने टाइम। तो अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर हमारी कोई लाइन आ रही है तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ देखिए आप, इसमें क्या है कि जो मेरा ग्रेडियंट है इस ग्राफ का वो कांस्टेंट है, और ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, उस बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। थर्ड ग्राफ देखिए आप, ये देख रहे हैं कुछ कर्व टाइप का बन रहा है। इसके हर एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे, ग्रेडियंट निकालोगे, तो हर एक पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट क्या होगा, वेरी करेगा। अब ग्रेडियंट वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी क्या हो रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो डैट मीन्स बॉडी इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर के जो हम दिमाग में रखेंगे और आगे हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.